नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। केस्को के मैनेजिंग डायरेक्टर सेनुनुएल पाल ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव दिए जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्ट कम से कम हो। आइए देखते हैं ये प्रेस वार्ता मुख्य संपादक इमरान खान पारसी के साथ। हमारे 33 kV, 11 kV और LT का नेटवर्क है, ये सही से काम करें और सही वोल्टेज लोगों तक पहुंचाएं। और उसमें हमारे 7057 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में से कुछ ट्रांसफार्मर में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और विशेष रूप से ये ओवरलोडिंग के कारण और विशेष टाइम पे आ रहा है। हमारे जो पीक लोड है रात में 11 बजे से सुबह 4 या 3:30 बजे तक हमारा लोड रहता है। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग लोड शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आपस में हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे सबस्टेशन में प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, पावर ट्रांसफार्मर हो या अन्य रिले हो, कंट्रोल रिले पैनल हो या आइसोलेटर हो, सबको हम लोग लगातार मेंटेनेंस कराया है। और उसके माध्यम से अभी पिछले साल की तुलना में लगभग 1/5 मतलब 1/5 के रूप में हमारे शिकायत भी और ट्रिपिंग भी आउटेज भी कम हुए हैं। तो हमारा प्रयास है ये आगे भी ऐसे रहें और बेहतर व्यवस्था लोगों के लिए दे दें। विशेष रूप से जो हमारे रात में जो फॉल्ट्स आ रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए हर सबस्टेशन लेवल पे गैंग्स उपलब्ध हैं, उनके पास गाड़ी है, उनके पास संसाधन भी दिया गया है। तो समय पे हमको ये अटेंड करना चाहिए। और कंज्यूमर का जो भी सारे शिकायत है उसको सोशल नेटवर्क के माध्यम जो एक्स होता है उसके माध्यम से भी एड्रेस किया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसके अलावा यहाँ पर जो 1912 1800 180 1912 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके माध्यम से भी जितनी शिकायत प्राप्त हो रही है उसको विद इन टाइम अटेंड करने के लिए बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये सुझाव है कंज्यूमर से, कंज्यूमर भी हमारे जो फॉल्ट हो जाता है उस समय शटडाउन लेने के लिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें और नियमित अपने लोड को भी बढ़ोतरी करें। जितने आपके संसाधन या उपकरण आपके घरों पे लगे हुए हैं उसके सापेक्ष आपका लोड होना चाहिए, उसके लिए भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है। हमारे अभी वर्तमान समय में सिटी में क्या पोजीशन चल रहा है, कानपुर में बिजली के संबंध में क्या पोजीशन चल रहा है और उसको आपके सूचना देने के लिए और आप लोगों से भी सुझाव लेने के लिए कहाँ इशू आ रहा है फील्ड लेवल पे। आप लोग भी हर जगह पे जाते हैं, अपने घर भी कहीं ना कहीं आप सिटी के अंदर ही बना हुआ होगा, तो वहाँ पर क्या इशू आ रहा है और कैसे इसको सुधारा जाए, क्या क्या एक्शन लिया जाए इसके संबंध में। बिकॉज काफ़ी पत्रकारों ने हमको काफ़ी सुझाव भेजते हैं, साहब आप ये कर लीजिए, आप भी भेजा है, ये कर लीजिए, ये करने में ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक हमारे व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बट आप लोग फील्ड में रहने की वजह से आपके भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो इसी के संबंध में आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित की गई है। अभी हमारा जो विद्युत आपूर्ति है, मतलब हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार 23 घंटे 43 मिनट इस मई का अभी तक जो हमारे फीडर का जो पोजीशन है, ये हम लोग ये फीडर जो है ऑनलाइन से हम लोग ले लेते हैं। टोटल हमारा 543 फीडर्स है 11 kV का। तो 543 फीडर में से हमारे लगभग 450 के आसपास हमारे मोडम्स लगे हुए हैं। तो मोडम से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, कितने घंटे फीडर बंद रहा या कितने घंटे फीडर चालू रहा। उसके हिसाब से 23 घंटा 43 मिनट हमारे फीडर का 11 kV का चालू हालत है। वितरण परिवर्तक की बात करें, हमारे केस्को में टोटल 7057 वितरण परिवर्तक हैं। इसमें ज़्यादातर 400 kV का ट्रांसफार्मर है, लगभग 3150 हमारे 400 kV का ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा 250 का भी है, 100 kV का भी है, 63 kV का है, 25 kV का भी है। तो ये ज़्यादा संख्या में नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो 24-25 में अप्रैल में टोटल 16 वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुआ केस्को एरिया में। और मई में अभी तक 27 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो वितरण परिवर्तक है क्षतिग्रस्त हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल इसी अवधि में 35 ट्रांसफार्मर खराब हुआ है मई 23-24 में 35 खराब हुआ। अभी इस वर्ष में अभी तक 27 खराब हुआ है। इसको रिपीट कर दीजिए। मई 2024-25 में 27 वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुआ है केस्को क्षेत्र में। पिछले साल इसी अवधि में 35 खराब हुआ है। हमारे आज की तारीख में अधिकतम लोड अब तक मई में जो देखने को मिला है हमारे लोड शीट में 694 मेगावाट
694 मेगावाट, और ये 21 मई को आया है। और पिछले साल के देखेंगे मई में 22/5/2023 22 तारीख को 708 मेगावाट गए। तो जनरली हमारे जो अभी लोड है बढ़ती जा रही है, जो गर्मी बढ़ती जाती है उसके साथ साथ जो घरों में एसी का प्रयोग होना या कोई नया उपकरण का प्रयोग होना भी बढ़ती है, तो इसी के कारण हमारा लोड बढ़ते जा रहा है। हमारे 1912 कॉल सेंटर की शिकायत के संबंध में बात करें तो अभी तक 24-25 में टोटल 2833 शिकायत आया है। तो इसमें 2833 शिकायत कुल शिकायत वर्ष 24-25 में, वर्ष मतलब अप्रैल 1 से फिनेंशियल ईयर, ये मई में, बट इन्होंने आपने वर्ष लिखा है ना, ठीक है। मई में अभी तक 2833 शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें समय सीमा के अंतर्गत जो निस्तारित शिकायत है 1371 है। तो बाकी समय सीमा के बाहर गए। आपको मालूम होगा जो हमारे रेगुलेटरी कमीशन है उसके गाइडलाइन के अनुसार एक एक शिकायत के लिए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना हुआ है। मान लीजिए एलटी का शिकायत है, 2 घंटे के अंदर निस्तारण होना है। हमारे सर्वाधिक शिकायत एलटी में ही है, और एलटी में कहीं कहीं 2 घंटे के अंदर हम लोग शिकायत को निस्तारण नहीं कर पाए, तो उसको लगातार प्रयासरत है, उसको हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग पिछले साल की तुलना में और भी ज़्यादा गैंग्स, हमारे जो रिपेयर गैंग्स हैं सब स्टेशन में रखे हैं। हर सब स्टेशन में कम से कम 4 गैंग्स उपलब्ध है। तो 2 गैंग सुबह के पाली में काम करते हैं 6 बजे से 2 बजे तक, जो 8 घंटे की ड्यूटी है। उसके बाद 2 बजे से 10 बजे एक गैंग रहता है, और रात में भी एक गैंग रहता है। और इसके अलावा हमारा विभागीय कर्मचारी भी लगातार ड्यूटी में लगे हुए हैं। और विद्युत व्यवधान की संख्या की बात करें, इस वर्ष में 24-25 में 13,765, ये भी मई माह का है, मई माह का 13,765 विद्युत व्यवधान। इसका मतलब आउटेज है, ट्रिपिंग है, ये सारे इसमें इंक्लूड होगा। पिछले साल इसी अवधि में 73,187 है, 73,000। पिछले वर्ष में मई में 73,187 है, उसके तुलना में इस वर्ष में 13,765 विद्युत व्यवधान रिपोर्ट हुई है। ये भी मई माह का, सिर्फ मई माह। सर पहले कॉल सेंटर में जो शिकायतें आई वो अप्रैल और मई की आई हैं, मतलब 1 महीने में आपकी 2,833 शिकायतें आई हैं टोटल, और 1 महीने में आपने निस्तारण करा है 1,371 का। नहीं, समय सीमा के अंदर 1,373 समय सीमा के अंदर सबका हो चुका है। भाई हम लोग डे टू डे बेसिस में करते हैं, बट हम लोग ये ट्रैक करते हैं विद इन टाइम कितना निस्तारण किया जा रहा है, बियॉन्ड टाइम कितना निस्तारण किया जा रहा है। तो बियॉन्ड टाइम जो है थोड़ा लगभग कितना मान के चले 1400 के आसपास बियॉन्ड टाइम गए हैं। और हम लोग इस बार समय सीमा को बहुत मेहनत करके मॉनिटर किया। 2 घंटे मतलब 2 घंटे के अंदर नहीं किया, वो बियॉन्ड टाइम मान लिया। तो इसको हम लोग का क्वालिटी पैरामीटर है, हर बार हमको मेहनत करना चाहिए। 2 घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे के अंदर शिकायत को निस्तारण करना। फॉर एग्जाम्पल वितरण परिवर्तक जो क्षतिग्रस्त हो जाता है उसको 7 घंटे के अंदर नियम कहते हैं, बट हम लोग उसको कैस्को में 4 घंटे के अंदर रखा। 4 घंटे में शिकायत निस्तारण हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर चेंज होना चाहिए, 6 घंटे के अंदर मानक निर्धारित है, बट फिर भी हम लोग 4 घंटे के अंदर कैस्को पे रखा है। बट अधिकतम 2 या 3 घंटे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर चेंज हो जाता है। सिर्फ कल एक आईवा में एक समस्या था, वो थोड़ा सा लंबा समय हो गया, वो तो हाइड्रा उपलब्ध ना होने की वजह से आज न्यूज़पेपर में भी काफ़ी रिपोर्टिंग की गई है, तो उसी में एक्सेप्शनल है। अदरवाइज हम लोग 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर लेते हैं, कहीं भी क्षतिग्रस्त हो गया तो। आउटेज की बात करें, कहाँ किस क्षेत्र में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इस साल में। अभी तक दहली सुजानपुर हमारा जो खंड है वहाँ पर अधिकतम, सबसे अधिकतम 80 विद्युत व्यवधान उत्पन्न हुई है। मतलब जो भी आप लोग फॉल्ट कहते हैं, बड़ा फॉल्ट कहते हैं, जिसमें पावर आउटेज होता है, शटडाउन लिया जाता है, आदमी जाता है 3-4 घंटे लगता है, इस टाइप का जो व्यवधान हुआ है दहली सुजानपुर में 80 संख्या में हुआ है। कल्याणपुर में सबसे अधिक सेकंड हाईएस्ट 66 नंबर 66 विद्युत व्यवधान हुआ है। हंसपुरम में 41, नौबस्ता में 42। हमारे आज के तारीख में सबसे ज़्यादा फेस की प्रॉब्लम हो, वोल्टेज की समस्या हो या आउटेज की प्रॉब्लम हो, ये चारों क्षेत्र में ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये चारों मिला के 229 विद्युत व्यवधान हुई है, आउटेज या ट्रिपिंग। सर ये कब से कब तक है? सिर्फ मई में? ये मई में।
और फीडर इंटरप्शन जो 11 kV का हम लोग फीडर होता है डिस्ट्रीब्यूशन में 194 फीडर डिस्ट्रप्शन हुआ। इसका मतलब 11 kV 194 बार बंद हुई है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, ये टोटल शिकायत जो 1912 में प्राप्त हुई है 2833, जो मैडम ने हमसे पूछा अभी तक क्लोज हुआ है 2831, क्लोज्ड विद इन टाइम 1371, क्लोज्ड बियॉन्ड टाइम जो समयावधि के बाद हम लोग सही कर पाए वो 1460 है। तो अभी वर्तमान समय में हमारे शिकायत का रजिस्टर आप देखेंगे 1912 का 2 पेंडिंग है। यही हमारा बेसिक डिटेल है। आज के तारीख में कल देख लेंगे, रविवार को देखेंगे, कल 621 हमारा मेगावाट गए, काफ़ी कम हुआ है। परसों तो 25 तारीख को 681 मेगावाट था, 24 मई को 690 था। कल रविवार होने के नाते हो सकता है इंडस्ट्री वगैरह नहीं चल रहा होगा, इसलिए 621 मेगावाट हमको संडे को प्राप्त हुआ है। तो हम लोग डेली हमारे जो कितने ट्रांसफार्मर है, हमारे प्रॉब्लम बेसिकली जो भी आउटेज हो रहा है वो 11 kV की वजह से नहीं है। हमारा ज़्यादातर प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अचानक से लोड बढ़ने की वजह से है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर एर्थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्रॉपर बैलेंसिंग करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सुबह अलग लोड रहता है हमारे सिस्टम में, दोपहर में अलग लोड रहता है, रात में अचानक से बहुत अलग लोड रहता है। तो रात में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ने के समय हमारा फ्यूज़ उड़ जाते हैं, जंपर उड़ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे अधिकारी को या कर्मचारी जो भी वहाँ पर कार्यरत है उनको शटडाउन लेना पड़ता है। तो आपके माध्यम से एक अपील भी होगा हमारे प्रिय उपभोक्ताओं से, शटडाउन लेने के लिए थोड़ा सहयोग करें, बिकॉज वो शटडाउन लेने के बिना हमारे कर्मचारी लाइन में चढ़ नहीं सकते। तो शटडाउन के लिए कहीं भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे प्रिय उपभोक्ताओं हैं, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये अनुरोध है, तो हमको शटडाउन में थोड़ा कोऑपरेट करें। कुछ जगहों पे इश्यूज़ आए हैं, विकास नगर कुछ जगहों पे इश्यूज़ ऑलरेडी हाईलाइट हुआ है, फिर हम लोग पुलिस के मदद से इसको कर पाए। और एक और विशेष बात है, लोड बढ़ते ही चोरी भी कुछ क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है।